वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन। दोस्तों, ये सेकंड ईयर का से है कश्मीर हमारी शहर और उसके कुछ पॉइंट्स हैं। तमहीद, कश्मीर की तारीख़, जन्नत नज़ीर वादी, कश्मीर का महल वकूफ़, कश्मीर की आबादी, कश्मीर की अक्सरियत मुस्लिम, कानून आज़ादी हिंद, कश्मीर का सौदा, हिंदुओं की हठधर्मी ज़बरदस्ती जो कब्ज़ा किया था उन्होंने 1947 में अक्टूबर में, और ये सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था। और कश्मीर यौम यकजहती है कश्मीर, ये वाला एक डे है और एक ब्लैक डे है जिस दिन वो फ़ौजें दाखिल हुई थी। ब्लैक डे इसलिए इसको कहते हैं कि कश्मीर में फ़ौजें दाखिल की थी 22 अक्टूबर को। कश्मीरियों की जदोजहद, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर, तहरीक आज़ादी कश्मीर और आर्टिकल्स, ये इनके बारे में आपने सुना होगा। ये आर्टिकल 370 और 35 के बारे में, ये आर्टिकल्स की भी मैंने डिटेल दी है इसमें। और कर्फ्यू जैसी पाबंदियाँ, कश्मीरी नौजवानों को कत्लेआम, कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कशी, ये भी पॉइंट्स हैं। और ये तीनों पॉइंट्स तकरीबन एक ही बन सकते हैं, अगर किसी ने बनाना हो तो बना लीजिएगा। लेकिन अगर पॉइंट्स क्योंकि फिर और तलाश करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये ठीक है। लादा से भी ये बन सकते हैं। दोनों ममालिक के बजट का ज़िया, दोनों ममालिक की एटमी ताकतें, यूएनओ का किरदार, मसला कश्मीर का हल और इख्तितामिया। अगर ये अब किसी को पीडीएफ में चाहिए तो वो अपना ईमेल का जो एड्रेस है वो कमेंट में जो है वो भेज दे लिख के, तो मैं उस पर वो पीडीएफ भेज दूंगा अगर ये किसी को पीडीएफ में चाहिए तो। इसके बाद ये शेर हैं हवाला जात के, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली या ना मिलेगी। उसके बाद ये इसकी तारीख़ है कि 5 सदियों तक इस पर मुसलमानों की हुकूमत रही है। उसके बाद सिखों ने इस पर हमला किया और उनके हाथ ये लग गया, और फिर उसके बाद उनकी अंग्रेज़ों से जंग हुई, ये सारा कुछ। और फिर उन्होंने अंग्रेज़ों से इसे ख़रीदा 75 लाख में, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है 75 लाख। और राजा गुलाब सिंह ने ये ख़रीदा था। उसके बाद ये 1947 तक उनकी हुकूमत बरकरार रही, और राजा हरी सिंह का वो दौर था जब इन्होंने इल्हाक का ऐलान कर दिया था इंडिया के साथ। जबकि वहाँ की आबादी ज़्यादातर मुसलमान है, तो वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो, तो इसलिए इनकी फिर आगे जंग बिल्कुल पॉइंट्स के मुताबिक मैंने आगे लिखा हुआ है। कश्मीर का चमन वो मुझे दिल पजीर है, जो मुझे दिल पजीर है, इस बाग जहाँ फ़िज़ा का ये बुलबुल असीर है, वर्षे में हमको आई है आदम की जायदाद, जो है वतन हमारा वो जन्नत नज़ीर है। ये जन्नत नज़ीर मैंने यहाँ से फिर पॉइंट ऊपर लिखा है, और वो भी आप लोग देख लीजिएगा। जन्नत नज़ीर मैंने पॉइंट लिखा हुआ है ऊपर, तो उसमें ये शेर आता है उस पॉइंट में। उसके बाद ये एक खूबसूरत इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और इसको जन्नत का टुकड़ा, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। जन्नत नज़ीर वादी की ज़मीन पर जन्नत, ऐसा इलाका है। इसके आगे ये आबादी है 70 लाख, 80 लाख भी कहते हैं कुछ, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। अब ये यहाँ पर दूधे जो इसकी महल वकूफ़ है वो है ये ऊपर जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद ये वहाँ पर जितने भी मसलन लोग रहते हैं, तो उनमें से 3 हिस्से मुसलमान हैं और 1 हिस्सा बाकी हिंदू मज़ाहिब और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो रहते हैं। ये कायदे-ए-आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। उसके बाद ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिंदुस्तान के इस खित्ते के तकरीबन 55% हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान के पास है, और 35% हिस्सा जो कश्मीर का है वो पाकिस्तान के पास है, और 55 इंडिया के पास, और बाकी 20% ये चाइना के पास भी है।
ये शायद आपने बात पहली दफ़ा सुनी हो कि 20% हिस्सा जो कश्मीर का है वो चाइना के पास भी है। ये 1962 में जंग हुई थी चाइना की और भारत की, और उसमें चाइना जीता था और उन्होंने फिर ये अक्साई चंद जो है इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। 20% ये बनता है, तो इस पर फिर चाइना का कब्ज़ा, इसलिए ये तीन मुल्क हैं जिनके दरमियान ये है कश्मीर बांटा हुआ है आपस में इन्होंने, मतलब बांटा तो नहीं हुआ। आगे ये इसका ये उसी वाले ऊपर वाले पॉइंट की आगे थोड़ी डिटेल लिखी है मैंने। उसके बाद ये उनकी जंग जो कश्मीरियों ने की थी इंडिया के ख़िलाफ़ जब उन्होंने कब्ज़ा किया था। हम अमन चाहते हैं जुल्म के ख़िलाफ़, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। अभी ये पाकिस्तान ने भी उसका साथ दिया था जब उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जंग की थी, तो इसलिए फिर वो यूएनओ के पास गए थे और उन्होंने फिर सीज़ फायर करवाई थी। ये 27 जुलाई को ये सीज़ फायर करवाई थी उन्होंने, और उन्होंने फिर जो इलाके मतलब एक लाइन लगा दी थी, और फिर जो इलाका पाकिस्तान के हिस्से में आया शुमाल मगरबी इलाका जो है उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और जिस पर हिंदुस्तान का कब्ज़ा था उसे जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो ये कुछ उन्होंने यही कहा था कि ये राय दही से जो वहाँ पर हैं कश्मीर में लोग आबाद हैं उनकी राय दही से ये फ़ैसला हल होना चाहिए, मसला हल होना चाहिए। तो उन्होंने यही फ़ैसला दिया था। ये 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर और 22 अक्टूबर को क्योंकि अफवाह दाखिल हुई थी तो इसलिए इसको ब्लैक डे कहते हैं, 22 अक्टूबर को मनाते हैं। इनकलाब आएगा रफ्तार से मायूस ना हो, बहुत आहिस्ता नहीं जो बहुत तेज़ नहीं। इसके बाद ये आइन उन्होंने एक बनाया था हिंदुस्तान ने जिस पर पाकिस्तान ने काफ़ी एतराज़ किया था 1957। और ये आज़ादी की तहरीक शुरू हुई 1988 में मकबूजा कश्मीर में, और जो उन्होंने ये जुल्म किया उसके ख़िलाफ़ ये जो जुल्म कत्लेआम नौजवानों का, नस्ल कशी मुसलमानों की, आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फ़कीर, कल जिसे अहले नज़र कहते थे ईरान सगीर। उसके बाद ये हज़रत बाल ज़ियारत, इस पर हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने हमला किया था। ये यहाँ पर ये बाल ज़ियारत एक दरगाह जहाँ पर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब बाल मुबारक थे, तो वहाँ पर ये हमला किया था। इसलिए तहरीक आज़ादी एक नए मरहले में दाखिल हो गई थी ये 1993 में। उसके बाद ये आर्टिकल्स आ गए। ये आर्टिकल्स की आगे तफसील है, आर्टिकल 370 और 35 से ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या गम ज़िंदगी सुनाऊँ, मेरा कश्मीर जल रहा है, मैं खुशी कहाँ से लाऊँ। मेरा कश्मीर जल रहा है, तुम्हें गिला है दोस्त के मिजाज क्यों है बरहम, कैसे मैं मुस्कुराऊँ, मेरा कश्मीर जल रहा है। ये ख़तरात हैं ऊपर, मतलब हेडिंग्स भी मैंने इनकी लिखी हुई हैं, उनके मुताबिक आगे भी मैंने लिखा है। दोनों एटमी ताकतें हैं, ये मैंने ऊपर पॉइंट बनाया हुआ है और उसकी आगे ये तफसील लिखी है। पॉइंट लिखना ज़रूरी नहीं होता ऐसे में, अगर कोई लिख देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नहीं भी लिखता तो कोई फ़र्क, ये ज़रूरी नहीं होते पॉइंट्स। और इनके वैसे पसंद करते हैं टीचर्स, और ये पहले पेज पे लिखा जाता है, दरमियान में ऐसे कि कभी भी आपने हेडिंग्स बनाकर इसको नहीं लिखना होता पॉइंट्स को।
अगर आपने लिखना है तो फर्स्ट पेज पे लिखना होता है, उसके बाद ही लिखना होता, दरमियान में ऐसे में नहीं लिखना। ये अपनी ये पॉइंट में यही खुलासा है कि ये ज़्यादातर रकम मतलब अपनी जो है वो एटमी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो असला ख़रीदने में वो अपना बजट का हिस्सा लगा रहे हैं, और जो गुर्बत है वो इन दोनों ममालिक की बढ़ती जा रही है। हालांकि वो जो पैसे हैं अगर वो गुर्बत पे लगाएं बजाय ये कि लड़ाई के, तो वो गुर्बत ख़त्म हो सकती है इन ममालिक से। दोनों में इतनी ज़्यादा गुर्बत है, फिर भी ये लड़ाई में पड़े हुए हैं। और ये दोनों ममालिक, ये वाला यहाँ पर के दोनों ममालिक में मुश्किल दुश्मनी बड़ी ताकतों को मौका फराहम करती है कि जब चाहें इस सूरत से फ़ायदा उठाएँ। दोनों ममालिक महंगे हथियारों की फ़रोख्त के लिए एक आरामदा और मुनाफा बख्श मार्केट बन चुके हैं। इनके काफ़ी महंगे हथियार यही दोनों मुल्क के ख़रीदते रहते हैं। और ऊपर वाली जो ताकतें हैं मतलब अमेरिका और रशिया वगैरह, वो तो ये हथियार बेचते हैं, तो उनको तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। वो तो चाहते हैं मतलब लड़ाई हो। तो अगर ये लड़ाई होती है तो ये आलमी अमन को एक ख़तरा है, आलमी अमन के लिए। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में रहनी है लड़ाई, ये पूरी इंटरनेशनल लेवल पे चली जाएगी अगर ये लड़ाई होती है, क्योंकि ये बड़ी एटमी ताकतें हैं दोनों, इंडिया और पाकिस्तान। स्तूनदार पे रखते चलो सिरों के चिराग, जहाँ तलक ये सितम की सियारात चले मजरू सुल्तानपुरी, ये लिखा है। और ये अगर किसी को PDF में चाहिए तो वो अपना जीमेल अकाउंट का जो है वो एड्रेस कमेंट में कर दीजिएगा।